Hi, subscribe my channel for watching educational, cultural, arts and social videos. And please hit the bell icon. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं आपका इंस्ट्रक्टर अदनान मुनीर। जैसे कि हम पाइथन सीरीज़ में पाइथन को सीख रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज को, तो आज पाइथन लैंग्वेज का तीसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स, उनकी असाइनमेंट, ये सब कुछ हमने देखा। आज के इस लेक्चर में हम कंडीशनल एग्जीक्यूशंस देखेंगे कि कंडीशन किस तरह से एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन होती क्या है, उसकी एग्जीक्यूशन क्या है। तो हम देखेंगे पाइथन में हम किस तरीके से कंडीशनल एग्जीक्यूशंस देख सकते हैं। तो सबसे तो पहले जो मेन पाइथन में जो लैंग्वेज है, इसके अंदर बुलियन, आपको पता है बुलियन, बूल एक टाइप है, डाटा टाइप है, जिसमें बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि ट्रू या फॉल्स। बूल की दो ही कंडीशन है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू या फॉल्स किस कंडीशन में? लेट्स सपोज आपके सामने ये रखता हूँ, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू y, ट्रू इफ x इज इक्वल टू y। जैसा कि है x लेस देन y, इट विल बी ट्रू इफ x इज लेस देन y, अदरवाइज इट्स फॉल्स। ठीक है, सेम इस तरह x नॉट इक्वल टू y, ट्रू इफ x इज नॉट इक्वल टू y, अदरवाइज फॉल्स। तो ये जितने भी हैं ट्रू फॉल्स बुलियन ऑपरेटर्स हैं। लेट्स सपोज 10 लेस देन 20, ये क्या है? ट्रू है डेफिनेटली। एक्सप्रेशन 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, इट्स फॉल्स। x लेस देन 100 इट्स ट्रू। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो बेसिक है वो हमारे पास है बुलियन फंक्शन। इसके बाद हम पाइथन में देखते हैं कि इफ कंडीशन, सिंपल इफ कंडीशन किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक फाइल अपनी जो हमारे पास है, हम उसी को टेस्ट फाइल, हम उसको ओपन करते हैं। मैं आपको इफ का ब्लॉक दिखा देता हूँ कि इफ का ब्लॉक किस तरह से होता है, इफ की ब्लॉक की एग्जीक्यूशन क्या होती है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो इफ का ब्लॉक है उसकी कुछ एग्जीक्यूशन ये है। इफ कंडीशन आएगी, ऑपरेटर आएगा, उसके बाद ब्लॉक आएगा उसका। इफ कंडीशन, हमने कॉलन डालना है, उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा? ब्लॉक आ जाएगा। और आपने याद रखना है कि जो ब्लॉक है इफ के एग्जैक्ट नीचे नहीं आएगा, एक टैब की स्पेस के बाद आएगा। इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो सबसे पहले क्या होगा, हमने क्या करना है, हमने अभी जो मैं कोड लिखूंगा उसमें हमें चेक करेंगे इस डिवाइजर जो मैंने लिखा है क्या वो जीरो है। आपको पता है जब डिवाइजर जीरो होता है तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। तो मैंने डिवाइजर से पहले मैंने क्या करना है, चेक करना है क्या मेरा डिवाइजर वो जीरो है। अगर जीरो नहीं है, इज डिवाइजर, यहाँ पे क्या चेक है, इसमें चेक है इज डिवाइजर नॉट इक्वल टू जीरो, यस। अगर तो वो नहीं है जीरो तो हम क्या करना है, डू द डिवीजन एंड प्रिंट रिजल्ट। हम डिवीजन करा देंगे, प्रिंट रिजल्ट करा देंगे। अगर वो जीरो है, नो, तो फिर हम उसको क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, सिंपल। तो हम कोड लिखने की तरफ आते हैं। अच्छा, तो अभी हम बिल्कुल सिंपल इफ कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इफ की कंडीशन कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो हम एक सिंपल सी जो रिसेंट उसी में चेंजेस कर लेंगे। हम एक फाइल बनाते हैं। मैं चेक करता हूं कि क्या जो मैं लेट्स सपोज मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि मैंने एक ले लिया डिवाइजर, डिवाइजर। ठीक है, मैं कहता हूं इनपुट enter the divisor value। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी हम डिवाइडेंड ले लेते हैं ताकि वो आसानी रहेगी समझने में। पहले हमने क्या ले लिया, डिवाइडेंड ले लिया, और हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइडेंड ले लिया। ठीक है, क्या लिख दिया। देन हमने क्या कर दिया, देन हमने क्या ले लिया, डिवाइजर ले लिया, और हमने क्या कह दिया, उसके इंटीजर टाइप रख दी, इनपुट करवा लिया, क्या कह दिया, इंटर द, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट एक और क्लोज करनी है, तभी हमने क्या कह दिया, इंटर द डिवाइजर वैल्यू। ठीक हो गया, इसकी भी क्लोज होंगी, और यहाँ पे चूंकि यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ठीक हो गया। अब हमें सिंपल इफ की कंडीशन को एग्जीक्यूट कराना है और इफ को सिंपल चेक करना है। तो हम ठीक करेंगे, क्या आपको पता है कि अगर हमारे पास हमारा जो डिवाइजर है
अगर वो 0 है तो इन्फिनिटी होता है। तो हम सिंपल मैं क्या करूंगा, चेक कर लूंगा इफ डिवाइजर इज नॉट इक्वल टू, अच्छा इसमें इज नॉट क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन, इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे कॉलन और फिर हमारे पास इंटर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास टैब नहीं आती स्पेस तो आपने पीछे जाता तो आप एग्जैक्ट टैब प्रेस करेंगे और अपनी स्पेस पे आ जाएगा। इंडेंट का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि हम डिवाइड करा लेते हैं और उसके रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, प्रिंट डिवाइडेंड कॉमा, साथ में हम लिख लेते हैं डिवाइजर कॉमा, अच्छा और इक्वल का यहाँ पे साइन डाल देते हैं, इक्वल। ये सारा मैं आपको पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूँ कैसे करना है। और हमने यहाँ पे क्या करना है, डिवाइडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ठीक हो गया, और ब्रैकेट हमने क्लोज कर देनी है, डिवाइडेंड। और अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। तो आपको पता है अगर तो मैं 0 वैल्यू प्रेस करूंगा, इफ की कंडीशन है, इफ की कंडीशन आपको मैंने इसके ब्लॉक में भी समझाया है कि अगर आपके पास डिवाइजर 0 है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, हमने एल्स लिखा ही नहीं। और अगर डिवाइजर आपका 0 नहीं है तो आपको डिवीजन होकर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं रन के मैं सबसे पहले ही क्या काम करता हूँ, 0 देता हूँ। अच्छा मेरे पास क्या, अच्छा पहले सॉरी, डिवाइडेड वैल्यू है मेरे पास 50, जो डिवाइजर वैल्यू मैं वो 0 दे देता हूँ। जो ही मैंने 0 दी तो क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। एग्जीक्यूट क्योंकि इसकी कंडीशन में ही नहीं आया। अब दोबारा से चलते हैं और दोबारा से जाके अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखिए हमारे पास डिवाइडेड की वैल्यू मैं दे देता हूँ 50, डिवाइजर की मैं वैल्यू देता हूँ 10, तो मेरे पास मेरा क्या आ जाएगा, सिंपल रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल सी बात है ये इफ कंडीशन को। अच्छा इसके ब्लॉक को लिखा भी दो तरीके से जाता है, हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हमने लिखा इफ डिवाइजर इज इक्वल टू 0, उसके सामने हमने ये कंडीशन लिख दी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कि हम ये प्रिंट की कमांड उठाते हैं, इसके अलावा हम क्या करते हैं, प्रिंट की कमांड उठा के इसके सामने भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज इसका लिखने का क्या तरीका है, मैंने लिखा इफ डिवाइजर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कॉलन के बाद इसके सामने ही हम लिख सकते हैं। तो हम कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं, डिवाइजर इज इक्वल टू समथिंग या कुछ भी, मैं यही लिख देता हूँ, फ्रेंड समथिंग नॉट पॉसिबल। इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब इसको मैं रन करके चेक करता हूँ, ये तो कोई भी वैल्यू भी हम डालते हैं, ठीक है। दूसरी मैंने क्या डालनी है, 0 डालनी है, ठीक है। तो ये देखो अच्छा, तो अभी कोई और वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इक्वल 0 डालना था ताकि वो हमारे पास हो। अब हम रन करते हैं, एक हमने 10 डाली, दूसरी हमने 0 डाली, तो उसने क्या बता दिया, नॉट पॉसिबल। सिंपल उसके सामने अगर आप देखते हैं और ये देखते हैं कि इफ और एल्स की स्टेटमेंट कैसे काम करती है, ठीक होगा। इसी को प्रोग्राम को अगर हम देख लेते हैं, देखो हमने क्या डाला, डिवाइडेंड की वैल्यू डाली, डिवाइजर की वैल्यू डाली, ठीक हो गया, और उसके बाद ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हमने क्या करा, हमने अब ये चेक करना है, अगर तो भाई वैल्यू 0 नहीं है तो डिवाइजर की वैल्यू 0 नहीं है तो मेरे भाई आपने डिवाइड करना है। अगर 0 है तो हम क्या करा देते हैं, हम एल्स में अब आते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करा, तो अब हमने एल्स को यहाँ पे नहीं, एल्स को इसकी वापस यहाँ पे हमने क्या लिख देना, एल्स कॉलन। अब यहाँ पे सेम वही इंटर प्रेस किया, अपनी पोजीशन पे आ गया। हम क्या कर देते हैं, प्रिंट इट्स इन्फिनिटी, ठीक है। ये सिंपल इन्फिनिटी लिख दो या अनडिटरमिनेट, जो भी आप लिखना चाहते हो, अनडिटरमिनेट फॉर्म लिख दो। अब हम प्रेस करते हैं, अब हम इसको रन करते हैं, हम देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या आया कि
इंटीजर 10 कर दो। दूसरा मैंने 0 कर दिया तो उसने क्या देना, उसको क्या देना चाहिए, उसको कहना चाहिए भाई डिवाइजर तो 0 है, तो एल्स में आएगा, पहला इफ की एग्जीक्यूशन नहीं होगी, एल्स में आएगा तो वो क्या कर देगा, इन्फिनिटी प्रिंट कर देगा। 0 डाला तो वो देखो उसने क्या कर दिया, इन्फिनिटी प्रिंट कर दिया। तो हम इसके ब्लॉक को समझ लेते हैं कि एल्स की कमांड कैसे काम करती है। जैसे कि हमारे पास था इफ, तो एल्स हमारे पास कैसे काम करती है, ये हमारे पास एल्स का, यानी कि इफ का ब्लॉक, ठीक है, इफ कंडीशन और फिर इफ का जो ब्लॉक है वो आ जाएगा। अगर ये वाला काम नहीं होगा, अगर मेरे भाई ये वाला काम नहीं होगा, इफ की कंडीशन मेट ही नहीं हुई, इफ वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, तो इफ वाले को छोड़ देगा, वो एस्केप करेगा और डायरेक्ट एल्स की कमांड पे आ जाएगा, एल्स में आके एल्स वाले काम को डन कर देगा। अगेन बता रहा हूं, इफ के अंदर जो कंडीशन है वो मेट नहीं हो रही, वो नहीं सही नहीं है कंडीशन, वो मीट नहीं हो रही, तो क्या होगा, इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो एल्स पर आ जाएगा, एल्स वाले को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। सिंपल यही बात है। अगर डिवाइजर इज इक्वल टू 0 है तो क्या कर दें कि वो डिवाइड करके हमें आंसर, अगर नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, उसको हमने इन्फिनिटी लिखवा दिया। ठीक हो गया, ये सिंपल सी बेसिक एल्स का ब्लॉक इस तरीके से काम करता है। ठीक हो गया। अब अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ तक तो बात, अगर हमने 2 या 3 चीजें चेक करनी है कि मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, तो पाइथन में बहुत अच्छी बात है कि हम 3 कंडीशन को इकट्ठा लिख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने ये करना है, अगर मैं लिखना चाहूँ इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, 3 चीजों को आपस में तो हम कर सकते हैं, ये पाइथन में हम कर सकते हैं। यूं भी लिख सकते हैं और या हम या कैसे लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं, इफ x is equal to y and यू भी डाल सकते हैं, दूसरी तरह भी एंड डाल सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, एंड x is equal to z। ठीक है, इस तरीके से भी हम दोनों तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। नेस्टेड कंडीशन क्या होती है कि अगर आपने इफ के अंदर कोई और इफ लगा दी, एल्स और इफ का ब्लॉक तो अलग-अलग है ना, अगर आपने इफ के अंदर इफ डाल दिया या इफ के अंदर इफ और फिर एल्स डाल दिया तो आपका ये नेस्टेड इफ हो जाती है। यानी कि अब हम क्या काम करते हैं, हम एक कोड लिखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें हम नेस्टेड इफ एल्स को कोशिश करते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स हमें समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कोड लिखते हैं कुछ इस तरह का, हम पहले से क्या कहते हैं, कोई एक वैल्यू एंटर करते हैं, वैल्यू ली, हम क्या कहते हैं कि भाई इंटीजर में ही ले लेते हैं, इंट इनपुट प्लीज इंटर वैल्यू। ठीक हो गया कि हमारे पास वैल्यू आ गई, हम उसको चेक कर लेते हैं। भाई मैं कहता हूं सबसे पहले इफ लगाता हूं कि भाई इस कंडीशन में तब आए अगर वैल्यू भाई कोई 0 से ग्रेटर पुट करे, तब इस कंडीशन में आए। अगर किसी ने 0 से कम डाली है तो भाई वो इसमें इफ में आए ही ना। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तो अच्छा, अब इसमें आ गया। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, सिंपल क्या है, प्रिंट भी करा लेते हैं, भाई वैल्यू क्या है, वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ये भी प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमने नेक्स्ट काम क्या चेक करना है, अब वैल्यू का हम क्या करते हैं, वैल्यू को चेक कर लेते हैं। अब हम लेट्स सपोज किसी ने वैल्यू एंटर की 10, अब मैं ये कर लेता हूं कि इफ के अंदर फिर एफ डालते हैं, जब इस कंडीशन में आए तो चेक करते हैं भाई जो वैल्यू एंटर हुई है 0 से तो ग्रेटर है, लेकिन क्या वो किसी और के इक्वल है, तो हम इधर कंडीशन लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने इंडेंटेशन का आपको बताया, इफ के बाद पूरी एक टैब के बाद लिखा जाएगा कोड। अब इफ आया यहाँ पे, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इफ वैल्यू इज इक्वल टू 10, अगर भाई जो उसने वैल्यू ग्रेटर देन तो आ गया तो इसमें आ गया, गुड है। अब वो अंदर आया, क्या वो वैल्यू 10 है, अगर वो वैल्यू 10 है तो प्रिंट कर दे दिस इज 10, या कह दे कि वैल्यू इंटर इज 10, वैल्यू इंटर इज 10। ठीक हो गया, एंड ऑफ लाइन दे देना है इसको आपने, और इसकी नेस्टेड इफ फॉर्म। ठीक हो गया, ये हो गया। तो हाँ, और क्या हो गया, सिंपल सी नेस्टेड, आपको ये सिंपल समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, इसको रन किया। अच्छा सॉरी, एंड ऑफ लाइन मिसिंग है, अगेन मिस्टेक, यहाँ पे एंड ऑफ लाइन डालना भूल गया था, यहाँ पे आपने जरूर याद से डालनी है। हम इसको रन करते हैं, हमने इसको रन किया तो उसने पहला भाई डाला का, क्या कहा उसने भाई, प्लीज इंटर वैल्यू, तो मैंने 0 से बड़ी डालनी है,
अगर जीरो या जीरो नहीं डालनी, क्योंकि इक्वल मैंने से ग्रेटर देन जीरो, जीरो भी डालूंगा तो क्या करेगा, कोड खत्म, कुछ भी नहीं। ठीक है, कंडीशन में ही नहीं आया भाई, तो क्या रन होगा। अब मैं देखता हूं कि दोबारा से रन करता हूं इसे, और अब इसको रन करा, अब वो वैल्यू मांगा था। अब मैंने क्या करना है, जीरो से ग्रेटर देन, ताकि वो पहली इफ में आ सके। मैं साथ में कोड भी आपके सामने रखता हूं कि अब देखो कि अब वो क्या करेगा, वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। अब मैंने जीरो से ग्रेटर पुट करनी है, तो वो पहला काम क्या करेगा, उस वैल्यू को, अच्छा यहाँ पे करा के हम वैल्यू को प्रिंट भी करा लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैल्यू को प्रिंट भी करा देता हूँ। वैल्यू है क्या भाई, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करके इसको छोड़ देते हैं, दोबारा से कोड को रन करते हैं। अच्छा, कोड को दोबारा से रन किया, कोड को आप देखें, अब यहाँ पे आपके सामने कोड भी रखा है ताकि आपको साथ साथ समझ आती है। अब वैल्यू जो मैं एंटर करूंगा, पहले तो लिखा है ग्रेटर देन जीरो, भाई पुट कौन सी की है वो भी लिखी आ जाएगी। अगर वो उसके बाद फिर इस पे आ जाएगा, अगर वैल्यू 10 है तो वो प्रिंट कर देगा, अगर नहीं है तो वो इस वाली नीचे वाली इफ में भी नहीं आएगा, ये नेस्टेड। तो मैंने क्या पुट किया भाई, 2 कर दिया, तो उसने क्या बता दिया, वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जो कि क्या है 2 है, लेकिन नीचे वाली नेस्टेड वाली इफ में नहीं आया। अब देखो, मैं दोबारा से इसको रन करता हूं। अब नेस्टेड में जाने के लिए हमने क्या करना है, मैंने F5 प्रेस किया। अब पहली बात तो ये कि मुझे जीरो से ग्रेटर देन है, तो और 10 ही डालना है। 10 एंटर किया, यस देखो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी है 10, और वैल्यू इंटर इज 10, यानी कि इस नीचे वाली नेस्टेड में भी आ गया। तो यूं नेस्टेड इफ या नेस्टेड कोई भी कंडीशन हो, इस तरह से लगाई जा सकती है। उसके बाद क्या है जी, नेस्टेड इफ एल्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट। मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट वो कैसे होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। सिंपल इसी तरह वैल्यू लिखा रहा हमने क्या करा, हमने क्या रखा जी, वैल्यू। ठीक है, इसको भी हम यहाँ तक खत्म करते हैं, ये यहाँ से। अब मल्टीवे किस तरह है, यानी कि क्या होगा, इफ होगा, अच्छा बल्कि हम पहले क्या करते हैं, जो हमने की तरफ मल्टीवे स्टेटमेंट क्या, कि हमने यहाँ पे चेक करना है इफ वैल्यू, अच्छा वैल्यू जो हमने इंटर की है इज इक्वल टू जीरो, अगर वो जीरो है तो क्या कर दो भाई, प्रिंट क्या कर दो, जीरो कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा अब पहले इफ एल्स था, इफ के अंदर इफ थी, लेकिन अब हमने क्या किया, वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो नहीं, अगर नहीं तो एल, अच्छा यहाँ पे एल्स इफ को हम एलिफ लिखते हैं, एलिफ ELIF, एलिफ यानी कि एल्स इफ वैल्यू इज इक्वल टू 1, भाई अगर 1 है तो प्रिंट 1 कर दो। सिंपल सी बात है, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिंट 1। ठीक है, अच्छा एलिफ, अगेन एक और एलिफ डाल देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू 2, तो क्या कर दो, प्रिंट 2। ठीक है, अच्छा अब लास्ट में हम एल्स एक डाल देते हैं। ठीक है, एल्स में क्या कर देते हैं, कुछ भी नहीं, प्रिंट अदर वन, कुछ भी लिख देते हैं, अदर वन। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता हूं, पहले हम इसके ब्लॉक को समझने की कोशिश करते हैं। जब आपको ब्लॉक की समझ आ जाएगी तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आ जाएगा। ब्लॉक में सबसे पहले क्या मेरे भाई, क्या आपने इफ की कंडीशन चेक होगी, इफ की कंडीशन चेक हो गई तो भाई इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये तमाम एलिफ खत्म, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इफ की कमांड ट्रू हो गई तो एलिफ नहीं होगा। ये हम क्यों लगाते हैं, इसको लगाने का मकसद ये है कि अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं तो भाई उसको दूसरी कंडीशन चेक करो, वो भी ट्रू नहीं तो तीसरी चेक करो, वो भी नहीं चौथी चेक करो, चौथी नहीं पांचवी, हम इसमें मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। इसको हम मल्टीवे डिसीजन, इसलिए मल्टीवे डिसीजन, बहुत सारे डिसीजन हमने करने हैं। तो अगर पहली इफ की कंडीशन चेक की, उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो बाकी नहीं होंगे। अगर भाई इफ वाली रॉन्ग है, मैट नहीं हुई, तो एलिफ पे आएगा। एलिफ वाली ये भी मैट नहीं हुई तो इस एलिफ पे आएगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं तो इस पे आएगा, अगर ये नहीं हुई इस पे आएगा, ये हो गई तो नीचे वाली सब को एस्केप करेगा और एंड पे आ जाएगा, एंड वाली जो एल्स है उस पे आ जाएगा। अभी जिस तरह हम प्रोग्राम को देखते हैं, प्रोग्राम में हमने क्या लिखा है भाई, अगर तो 0 का 0 1 2 इनके अलावा कोई होगा तो वो एल्स में। इसको मैं रन करता हूं, मैंने रन करा,
मैं प्रोग्राम भी आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, रन करने के बाद अगर मैं 0 इसमें डालूंगा तो वो क्या देगा, कहेगा भाई ये 0 है, उसने 0 दे दिया। सिमिलरली अगर मैंने देखो, क्योंकि हमारे पास क्या होगी, इफ की कंडीशन मेट हो गई। अब मैं रन करता हूँ इसे और इसको मैं देता हूँ 2, तो वो भी कंडीशन, अब देखो, अब जब मैंने इसको 2 दिया तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, ये मेट नहीं होगी तो इस पे चेक करेगा। जब ये भी नहीं मेट होगी तो ये से भी निकल जाएगा, इसमें भी नहीं आएगा तो इस पे आ जाएगा, तो क्या कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। तो अभी जब इसको मैंने 2 दिया तो ये लिख देगा 2। और सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैं तीनों में से कोई भी नहीं दूंगा, ये भी फॉल्स, इधर भी नहीं आएगा, ये भी फॉल्स, इधर भी नहीं आएगा, ये भी फॉल्स, यहाँ भी नहीं आएगा, फिर किधर आ जाएगा, एल्स में। यानी कि 1 2 0 1 2 नहीं दूंगा, कोई और वैल्यू 3 दे दी, 4 कुछ भी दे दिया तो उसमें वो क्या कर देगा, भाई दिस इज अदर वन। ठीक है, इसको अब हम रन करते हैं। अब मैं इनके अलावा को वैल्यू देता हूँ, ना 0 देनी है, ना 1 देनी है, ना 2 देनी है, इसके अलावा मैं 3 5 दे देता हूँ, तो वो क्या कहेगा, भाई अदर वन। देखो एल्स में आ गया, उसने क्या दे दिया, अदर वन। इस तरह मल्टीवेरिएट डिसीजंस हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम लिख सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थी मल्टीवेरिएट डिसीजंस किस तरह से होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन खसूसन सिग्नल एंड सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ज़्यादातर सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर कंडीशनल एक्सप्रेशन जिस तरह हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडीशनल एक्सप्रेशन है, हम देख लेते हैं उसे। अगर मेरे पास ये है, इसको मैंने लिखना है, मैं कहता हूं कि x m कंडीशन में भी लिख सकते हैं। सिंपल कंडीशन किस तरह है कि हम सिंपल लिखेंगे भाई -n, वैल्यू क्या है, n -n है, इफ n लेस देन 0। ठीक है, अगर n लेस देन 0 तो वो -n है। सिंपल सामने लिखेंगे एल्स n। देखो इंतहाई इजी कंडीशन होगी, एल्स n। ठीक हो गया। इसको आप रन कर सकते हो, इसको आप रन करके चेक कर सकते हो। ठीक है, n की वैल्यू आप 10 दे दो, ठीक है, तो पॉजिटिव है, अगर दूसरी है तो आप नेगेटिव है। ठीक है, उसको प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो कि आपने सिंपल n, देखो आपने -n से लेके चले ना, अब आप n भी लिख सकते हो। n इफ, इसके ऑपोजिट अगर आप लिखने जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एल्स, यहाँ सिंपल सामने एल्स क्या आ गया, -n। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी मतलब कंडीशनल एक्सप्रेशन है। कंडीशनल एक्सप्रेशंस को आपने किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई परेशानी, कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आइट्रेशंस, लूप्स, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, जितनी भी लूप्स हैं हम उनको सीखने की कोशिश करेंगे कि पाइथन में लूप, आइट्रेशंस, फॉर लूप बाकी किस तरह से काम करती है। आज का लेक्चर अपने ख़त्म को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।